क्या है, वलियों की पहचान क्या है, अल्लाह वाले कब्र में जिंदा है। दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकतें, लज्जतें, मोहब्बतें क्या है। दूसरी बात ये बताना चाहूंगा, इस दुनिया में हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गों ने जिंदगी किस तरह गुजारी और आज हम मुसलमान अपनी जिंदगी किस तरह गुजारते हैं। हम मुसलमान हैं तो हमें किस तरह रहना चाहिए। तीसरी बात ये बताना चाहूंगा, मुसलमान किसको कहते हैं, साहिब ईमान किसको कहते हैं। चौथी बात ये बताना चाहूंगा, आज पूरी दुनिया में मुसलमान लगभग 190 करोड़ मुसलमान है, लेकिन आज मुसलमान पूरी दुनिया में बर्बादी के दिहाने पर खड़ा है, बर्बाद हो रहा है, जलील हो रहा है। मुसलमान गालियां सुन रहा है, ताने सुन रहा है, हर जगह मुसलमान रुसवा हो रहा है। 190 करोड़ पूरी दुनिया में मुसलमान है, लेकिन आज आपकी कुछ नहीं चल रही है। आखिर इसका कारण क्या है, इसकी वजह क्या है, हमारी बर्बादी के पीछे कसूर किसका है और हमारी बर्बादी के पीछे हाथ किसका है, यह बात भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल अदब से बैठें। साथ ही साथ आपको यह भी बताना चाहूंगा कि मुसलमानों में 73 फिरके क्यों होंगे और 73 में 72 जहन्नमी क्यों होंगे, एक जन्नती क्यों होंगे, इसके पीछे हाथ किसका होगा। हमारा असली दुश्मन कौन है जो हमें बर्बाद करने पे लगा हुआ है। आपको अपने असली दुश्मन को पहचानना है और उनसे दूरी बनाने की कोशिश करनी है। ये 4 बातें हो गई। पांचवी बात, वलियों का मर्तबा क्या है, वलियों की शान क्या है, वलियों की पहचान क्या है। और छठवीं बात आप तक ये पहुंचाने की कोशिश करूंगा, क्या अल्लाह के वली कब्रों में जिंदा हैं, क्या अल्लाह के वली मजार में जिंदा हैं। ये सारी बातें मैं आप तक हदीस और कुरान की रोशनी में अपना पैगाम जल्दी जल्दी पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आइए सबसे पहले खुलूस और मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयदी अबरार व अखियार मुस्तफ़ा जानी रहमत, शब बज़्म हिदायत, नौ शह बज़्म जन्नत, गुल बाग़ रिसालत, अर्श की ज़ेब व ज़ीनत, फर्श की तीब व नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतीना कल कौसर, शाफ़े बशर साक़ी कौसर, हुज़ूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सब लोग मोहब्बत के साथ पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना व तबीबना बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह आप देख रहे हैं, बहुत शानदार आपके लिए इंतजाम किया गया, लेकिन जो लोग सड़कों पर खड़े हैं, रोड पर खड़े हैं, उनसे गुजारिश है कि वो मजमे के साथ आकर बैठें और यहाँ पर फर्श लगा हुआ है, फर्श बिछा हुआ है, आप आ जाएं तो खूबसूरती में इजाफा होगा। बिल्कुल अदब से बैठें। शेर मुलायजा फरमाए, शायर लिखता है, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारीक़ कुरान होकर। और आज भी हो जो बराहीम सा ईमान पैदा, आज भी हो जो बराहीम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। और न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां हरगिज न होगी दास्तानों में। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी माँ बहन, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल में बसा लिया तो जिंदगी में इनकलाब पैदा हो सकता है, अल्लाह का खौफ पैदा हो सकता है। आप सच्चे पक्के मुसलमान बनकर दुनिया में रहने की कोशिश करेंगे, बशर्ते कि मेरी तकरीर को दिल में बसाए और दिमाग में बसाकर उस पर अमल करने की कोशिश करें। अभी मैंने कुरान की जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना। कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे,
बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, सोने चांदी पैसों की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। कुरान का अंदाज़े बयान देखो। कुरान कहता है ईमान वालों, बच्चों से होशियार रहना, बीवियों से होशियार रहना, जमीन जायदाद से होशियार रहना, सोने चांदी पैसों से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें चोर डकैत बना दे, इनकी मोहब्बत तुम्हें बेईमान और शैतान बना दे, इनकी मोहब्बत तुम्हें गुंडा और बदमाश बना दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, दुनिया में दो तरह के इंसान पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में दो तरह के आदमी आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। मर गए, मिट्टी में मिल गए, कीड़े मकोड़े खा गए, खानदान मिट गया, नस्लें मिट गई, सारी कहानी मिट गई। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए जैसे कल जिंदा थे आज भी जिंदा है, जैसे कल चमकते थे आज भी चमकते हैं, जैसे कल जमाना याद करता था आज भी जमाना उन्हें याद करता है। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। बड़े बड़े जालिम राजा महाराजा मिट्टी में मिल गए, खाक में मिल गए। मगर अपने असलाफ को देखो, बुजुर्गों को देखो, सरकार गौसे आजम को देखो, सरकार गरीब नवाज को देखो, सरकार मखदूम कछौचनी को देखो, सरकार मुल्ला जीवन को देखो, सरकार आला हजरत को देखो, अपने बुजुर्गों को देखो। गुजरे हुए बरसों हो गए मगर जैसे कल चमकते थे उसी शान से आज भी चमकते हैं। जैसे कल जमाना याद करता था आज भी जमाना उन्हें याद करता है। जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है। मेरी तरफ देखो, जो शराबी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआरी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो बेनमाजी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो चोरी डकैती करके मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का अलमबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है। मगर आए हमारे बच्चों, शराब पीकर मत मरो, जुआ खेलकर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, अल्लाह रसूल की नाफरमानी करके मत मरो। वो काम करके मरो कि जब तुम्हारी मौत की खबर लोगों तक पहुंचे तो याद रखो दुनिया वाले आंसू बहाएं, लोग तुम्हारे हक में दुआएं मगफिरत करे, तुम्हारे नाम से कुरान पढ़े। आज मुल्ला जीवन की जिंदगी देखो, कसम खुदा मुल्ला जीवन को आम लोगों ने नहीं पहचाना, उलमा ने ज्यादा पहचाना। हिंदुस्तान के जबरदस्त आलिमों में आपका शुमार होता है हजरत मुल्ला जीवन अलैहिर्रहमा। सिर्फ आलिम दीन नहीं, सिर्फ अल्लामा नहीं, सिर्फ फहामा नहीं, बल्कि अपने जमाने के जिंदा वली भी है। और याद रखिए, जो अल्लाह का वली होता है, जिसके दिल में इश्क रसालत जिंदा है, जिसके सीने में अल्लाह रसूल की मोहब्बत जिंदा है, वो हमेशा जिंदा रहा करता है। आज आप मेरी पूरी तकरीर सुनकर जाए, चूंकि वक्त ही कम है। मैंने वादा तो बहुत कर लिया है, लेकिन शायद 45 मिनट में निभा पाऊं या ना निभा पाऊं। बहरहाल मेरी तरफ देखिए, पहले वो हदीस कि दुनिया
दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है, पहले वो हदीस, उसके बाद वो हदीस के हमारी बर्बादी का कारण क्या है, हमारी बर्बादी के पीछे हाथ किसका है, फिर उसके बाद वो हदीस, वलियों का मर्तबा क्या है, वलियों की पहचान क्या है, अल्लाह वाले कब्र में जिंदा है। इंशाअल्लाह ये सारी हदीस जल्दी जल्दी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इजाजत है तो हदीस सुनाऊं। सारा मजमा अगर हदीस सुनने का मुश्ताक है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।